हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एकेडमी। मैं हूं नरेश सर। आज हम इस लेक्चर में एफ.वाई. बी.कॉम के लिए जनरल अकाउंट्स में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फायर क्लेम अकाउंट्स। अभी फायर क्लेम अकाउंट्स क्या है तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि शॉप में, शोरूम में, गोडाउन में या कहीं पे भी जो स्टॉक पड़ा है रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, आग लग जाती है, बारिश में ख़राब हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो उसका अगर इंश्योरेंस लिया गया है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कैसे लिया जाता है या इंश्योरेंस कंपनी जो है किस तरह से क्लेम पास करती है और कितना क्लेम पास करती है। तो इंश्योरेंस जो है अलग अलग टाइप के लिए गए होते हैं। फर्स्ट होता है सिर्फ स्टॉक का इंश्योरेंस लिया गया हो, तो उसमें भी आपके पास स्टॉक कितने का पड़ा होता है रेगुलरली, जनरली, और आपने इंश्योरेंस कितने का लिया है। बहुत बार जो है लोग स्टॉक कम होता है, इंश्योरेंस ज़्यादा कर लेते हैं कि बाय चांस कुछ परचेज कर लिया तो, या तो स्टॉक उनके पास जो है वो ज़्यादा होता है लेकिन इंश्योरेंस वो लोग कम का ही लेते हैं क्योंकि इंश्योरेंस के अगेंस्ट प्रीमियम भरना पड़ता है। तो वो कंपनी देखती है कि आग लगी, फायर लगी या चोरी हुई या जिस दिन बारिश में स्टॉक खराब हुआ उस दिन स्टॉक कितने का था। दूसरा, बहुत सारे फॉर्म्स जो है, बहुत सारी फॉर्म्स स्टॉक प्लस फर्नीचर का भी इंश्योरेंस ले लेते हैं, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि एसेट्स का इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो जितनी भी एसेट डिस्ट्रॉय हुई उस डेट को, जिस डेट को कोई भी इंसिडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस हिसाब से क्लेम पास करती है। तीसरा मेथड है स्टॉक जो डिस्ट्रॉय हुआ, अगर वो सेल होता, उसकी सेल होती तो प्रॉफिट फर्म जो है अर्न करती, तो वो जो प्रॉफिट का लॉस हुआ उसका भी इंश्योरेंस लिया जाता है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों का ऐसे देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज लेती है। बहुत बार जो है एम्प्लॉयज़ भी जो जॉब करते हैं उनका भी इंश्योरेंस लिया जाता है। बट यहाँ पे सिर्फ हमको इस चैप्टर में 3 टाइप के समझाएंगे। सिर्फ कि स्टॉक का इंश्योरेंस लिया हो, कम का ज़्यादा का, स्टॉक के साथ साथ फर्नीचर का इंश्योरेंस लिया हो, और लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस लिया हो। तो इस तरह से 3 टाइप के सम्स जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। स्टॉक का इंश्योरेंस लिया होगा तो ऑब्वियसली जिस डेट को इंसिडेंट हुआ उस डेट को स्टॉक कितना था वो फाइंड आउट किया जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, अलग अलग उसका रेट फाइंड करना पड़ेगा। फिर जिस डेट को इंसिडेंट हुआ उस डेट को जो है वो जीपी रेट का यूज़ करके हम स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। फिर दूसरे समझाएंगे, जैसे मैंने बताया कि स्टॉक और फर्नीचर उस डेट को उनकी वैल्यू कितनी थी, उसमें से कुछ बचा लिया गया। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक जो है बच जाता है, वो सेल आउट होता है, उसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ वैल्यू दी गई होगी। तीसरा सम आएगा कि अगर वो स्टॉक सेल आउट होता तो उस पर कितना प्रॉफिट आता, वो प्रॉफिट का लॉस कितना हुआ वो फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में और डेप्थ में समझेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए।